हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंजल स्टडी पॉइंट। सो माय डियर, आज हम लोग समझेंगे कि अवतल दर्पण में सिद्ध करना है r इक्वल टू 2f या f इक्वल टू r/2, है ना। एक अवतल दर्पण में हम ये सिद्ध करेंगे आज। ओके, सो आइए करते हैं सिद्ध। इसके लिए मैंने एक अवतल दर्पण यहाँ पे बनाया और इसको कलई कर देता हूँ मैं। किस चीज़ से कलई होता है जी? ये रजत चांदी से। मैंने इसको रजत चांदी से ये कलई कर दिया है। और ये इसका क्या है जी? ये इसका मुख्य अक्ष या फिर प्रधान अक्ष इसको कहते हैं। तो ये क्या हो गया? इसका मुख्य अक्ष, ठीक है। और यहाँ पे ये क्या होता है? इस दर्पण का पोल होता है, मतलब कि ध्रुव होता है। तो ये ध्रुव हो गया। और यहाँ पे ये क्या है? मैंने माना है इसको फोकस, है ना, जिसको हम F से सूचित करते हैं। और ये हमने क्या माना है? इसको वक्रता केंद्र, ओके, जिसको हम C से सूचित करते हैं और इंग्लिश में सेंटर ऑफ कर्वेचर भी कहते हैं। ओके, ये कोई एक प्रकाश की आ रही किरण है जो कि, है ना, प्रधान अक्ष के समानांतर आ रही है। तो ये क्या हो गया? एक आपतित किरण हो गया। और इसका मैं नाम रख लेता हूं A B। मैं इसका नाम रख लेता हूं A और B, है ना। अब प्रधान अक्ष के समानांतर अगर कोई किरण आ रही होती है तो वो कहाँ से वापस लौटती है परावर्तन के बाद? तो फोकस से वापस लौटती है। तो इसको क्या करते हैं? फोकस से वापस इसको, ये इस प्रकार हमने फोकस से क्या कर दिया? इसको वापस कर दिया, है ना। ये फोकस से वापस वाले जो किरण है इसको क्या कहते हैं? परावर्तित किरण। क्या कहते हैं जी? परावर्तित किरण। और इसका मैं नामकरण कर देता हूँ A और इसको रख देता हूँ R। तो इसका नाम क्या हो गया? A और R, ठीक है। अब आप एक बात और भी जानते हैं, प्रकाश के परावर्तन का नियम क्या है कि, है ना, आपतन कोण जो होगा वो परावर्तन कोण के बराबर होगा। और ये मैंने जो अभी अभी खींचा ये क्या है? अविलंब है ना। और ये अविलंब के बारे में हम लोग क्या करते हैं? कल्पना करते हैं। सो इसीलिए मैंने इसका बीच का जो भाग था उसको मिटाया, मतलब डॉट डॉट लाइन से इसको मिलाया। और ये आपतन कोण है तो इसको किससे सूचित करेंगे? I से। और ये क्या है? परावर्तन कोण है, इसको किससे सूचित करेंगे? R से। और आप जानते हैं कि प्रकाश के परावर्तन का नियम क्या है? आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, ठीक है। चलिए अब मैं इस दर्पण का भी कुछ नाम रख लेता हूँ। इस दर्पण का नाम रख लेता हूँ M और M डैश, ठीक है। तो अब इसको हम क्या करेंगे? अभी साबित करेंगे। अब यहाँ पे इससे पहले मैं कुछ लिख लेता हूँ। लिखता हूँ कि माना कि, है ना, M और M डैश एक कौन सा दर्पण है जी? अवतल दर्पण है। एक अवतल दर्पण है जिसमें या फिर जिसका वक्रता केंद्र, जिसका वक्रता केंद्र कौन है? C। वक्रता केंद्र कौन है? ये वाला C। और ध्रुव, और इसका ध्रुव कौन है जी? ध्रुव इसका ये वाला P है ना। ये वक्रता केंद्र C और ध्रुव इसका कौन है? P है ना। और ये जो B और A है ये क्या है? तथा BA क्या है? BA एक आपतित किरण है। क्या है? आपतित किरण। BA क्या हो गया? एक आपतित किरण हो गया, है ना, जो कि क्या हो रहा है? प्रधान अक्ष के समानांतर आ रही है। लिखेंगे, क्या लिखेंगे? आपतित किरण है जो कि प्रधान अक्ष के प्रधान
अक्ष के समांतर आ रही है ना। अब ये क्या होगा, परावर्तन के बाद क्या करेगा, फोकस से होकर के कहाँ आएगा जी, है ना, ये आर तक आ रही है, जो कि परावर्तन के बाद फोकस से क्या कर रही है भैया, हो करके आ रही है, आ रही है। और क्या हो गया जी, ये सी और ए, ये क्या हो गया जी, अभिलंब हो गया। सी और ए क्या हो गया, अभिलंब हो गया। तो इसके बारे में भी लिख देते हैं, ये सी ए क्या है ना, ये वाला सी ए क्या है, अभिलंब है, आ रही है, तथा सी ए अभिलंब है ना, जैसा कि ये चित्र में दिखाया गया है। इन सब बातों को मैंने क्या किया, यहाँ पे लिख दिया है। अब हमें क्या करना है, सिद्ध करना है ना। तो क्या करना है सिद्ध जी, यहाँ से लिखते हैं, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, R इक्वल टू 2F या F इक्वल टू R/2, ये सिद्ध करना है। आइए अब इसका क्या देते हैं जी, प्रमाण। इसका अब प्रमाण देते हैं, और प्रमाण देने के लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले प्रकाश के परावर्तन के नियम से क्या होगा, कोण BAC बराबर हो जाएगा कोण CA और F हो जाएगा ना। आइए इसको लिखते हैं, प्रमाण देते हैं और लिखते हैं, कोण BAC बराबर होगा कोण CAF, क्या होगा बराबर, प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार, प्रकाश के परावर्तन के नियम से, है ना। और इसको क्या मानेंगे, समीकरण 1 मानेंगे। फिर क्या हो जाएगा, फिर हो जाएगा आपका कोण BAC बराबर हो जाएगा किसके, कोण ACF के। ये जो ये ACF है, इस पर भी कुछ मान लेते हैं यहाँ पे, चलिए K मान लिए इसको, है ना। फिर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कोण BAC बराबर है कोण ACF, क्यों है बराबर, तो एकांतर अंतः कोण से, एकांतर अंतः कोण से, और इसको हमने क्या मान लिया, समीकरण 2 मान लिया, ठीक है। अब समीकरण 1 तथा 2 से देखिए क्या होगा, समीकरण 1 तथा 2 से इसका बाएं साइड बराबर है, तो दाएं साइड भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। सो कोण CAF बराबर हो जाएगा कोण ACF के, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अब चलते हैं कहाँ, त्रिभुज में। कौन से त्रिभुज में, तो ACF में, कौन से में, ACF या फिर AFC में, है ना। तो लिखते हैं त्रिभुज AFC में। त्रिभुज AFC में क्या देखा आपने, कि कोण ये जो R है, ये बराबर है कोण K के, है ना। तो जब ये दोनों अंतः कोण बराबर है, तो ये दोनों भुजा भी क्या हो जाएगा, बराबर। कौन दोनों भुजा, तो CF बराबर हो जाएगा AF के, CF बराबर हो जाएगा AF का, हो जाएगा ना। क्यों होगा ये समझिए,
कि चूंकि कोण क्या हो जाएगा, कोण हो जाएगा आपका CAF, कोण CAF, या फिर आपने कोण को तो माना ही है, क्या माना है के, तो लिख दीजिए कोण के इक्वल टू कोण कौन सा R, कोण के इक्वल टू कोण R, है ना। तो इसीलिए आपका क्या हो जाएगा, ये दोनों भुजा भी इसका क्या हो जाएगा बराबर, तो इसीलिए CF बराबर हो जाएगा किसका, AF के, CF बराबर हो जाएगा AF, CF बराबर हो जाएगा AF। और इस बात को आप मानेंगे समीकरण 2 तक मान लिए, तो ये क्या मानोगे C3, ये समीकरण हो जाएगा 3, और समीकरण 3 मान लिए। अब समझते हैं आगे। अब यहाँ पे देखिए कि ये जो AF है और ये क्या है PF, AF और PF दोनों जो है इस दर्पण में काफी नजदीक है, तो क्या हो जाएगा AF बराबर हो जाएगा PF का। यही बात लिख करके और लिखते हैं, क्या लिखेंगे जी कि चूंकि दर्पण है ना, दर्पण का नाम क्या मैंने रखा था, दर्पण का जो द्वारक है, दर्पण का द्वारक, दर्पण का है ये जो द्वारक बोलते हैं, ये M और M डैश जो है ना, ये क्या होता है द्वारक होता है दर्पण का। सो ये दर्पण का द्वारक क्या है, बहुत छोटा है, दर्पण का द्वारक बहुत छोटा है ना। तो इसीलिए ये दिख रहा है, इसीलिए इधर लिखते हैं, इसीलिए ये मैं इधर लिख देता हूं, जरा आप लोग समझिएगा। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, इसीलिए आपका हो जाएगा ये CF बराबर हो जाएगा, सॉरी ये क्या हो जाएगा AF बराबर हो जाएगा PF का, है ना। PF बराबर हो जाएगा AF का, ठीक है। इसको क्या मान लेते हैं समीकरण 4, क्या मान लेते हैं समीकरण 4। आइए समीकरण 4 मान लिए, तो अब क्या करेंगे समीकरण 3 तथा समीकरण 4 से देखिए, तो समीकरण 3 क्या है, CF बराबर AF, और यहाँ पे क्या है PF बराबर AF, इसका भी दाहिना साइड और इसका भी दाहिना साइड क्या है AF, तो इसका बायां साइड भी क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा, क्या होगा बराबर CF बराबर हो जाएगा PF, इसीलिए CF बराबर हो जाएगा PF। ओके, अब जब CF बराबर हो गया है PF, तो आप क्या जानते हैं, ये जो CP है ना, CP क्या है, ये वक्रता त्रिज्या है, ये खोखले गोले के क्या है जी वक्रता त्रिज्या, और इस वक्रता त्रिज्या को किससे सूचित करते हैं R से, और ये P और F क्या है, P और F है आपका फोकस दूरी, क्या है जी फोकस दूरी, जिसको आप किससे सूचित करते हैं F से। ओके, सो आइए अब तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं CP, ये जो पूरा CP है इसको क्या लिख सकते हैं CF और प्लस है ना PF, ये CP इक्वल टू क्या लिख सकते हैं CF प्लस PF। अब यहाँ पे देखिए ये CP क्या है, ये CP को आपने अभी अभी ऊपर R माना, तो ये CP की जगह पे क्या लिखाएगा R, और ये CF और PF ये दोनों दूसरे के क्या है बराबर है, तो ये CF की जगह पे क्या डाल सकते हैं PF, और प्लस का प्लस, और ये पहले से ही है P और F। तो यहाँ पे देखिए अब क्या हो गया R इक्वल टू 1PF और 1PF, कितना हो गया जी 2PF, ये R इक्वल टू क्या हो गया 1PF और 1PF 2PF, और ये PF को आप क्या माने हुए हैं, PF को आप माने हुए फोकस दूरी, जिसको हम F सूचित करते हैं। सो R इक्वल टू क्या हो जाएगा जी 2 इंटू F, क्यों, क्योंकि PF को ही आप क्या मानते हो फोकस दूरी। सो ये पहला हमारा सिद्ध हो गया
क्या कि r इक्वल टू 2f, r इक्वल टू 2f। अब इसी को या क्या कर सकते हैं जी, देखिए f को इधर रोक लिया हमने और इक्वल टू r इधर पहले से है ना, और 2 इधर गुना में है और इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो बटा 2। आपका ये भी क्या हो गया, साबित। यही बात मैं करना था साबित जी आप लोगों को, बिल्कुल ये बात आपका साबित हो गया। उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।